Okay, let's go on to our final and last standard enthalpy change, and that is standard enthalpy change of neutralization. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन वंस अगेन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जब भी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी. सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वंस अगेन रिलीज्ड बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक. हमने पहले वाले पेज पे डिस्कस किया था और अभी मैं इसका प्रूफ जो है वो करवा दूंगा आपको क्योंकि एक्सोथर्मिक क्यों है. ठीक है, we'll go over that proof as well. So amount of heat energy released when solutions of acid and alkali react together to form 1 mole of water under standard conditions. बड़ा important है. Formation में 1 mole of compound जो बन रहा है. Combustion में 1 mole of thing that is being burned. Neutralization में 1 mole किस चीज का है? 1 mole है पानी का. Neutralization says the amount of energy released when some amounts of acid and alkali react to form 1 mole of water under standard conditions. अब acid and alkali की जितनी भी amount हो, we don't care about that. We don't care about their moles. We care about only that 1 mole of water. And once again, under standard conditions, अगर standard enthalpy change of neutralization आपसे पूछा हुआ. ठीक है जी. सो नाउ अब से हमें जो है वो कुछ रिएक्शंस के भी हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं. तो मैंने आपको क्लास में आई टॉट यू अ लिटिल बिट अबाउट अ कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? CO2 एंड H2O बनता है. ठीक है, अगर H हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ CO2 बनेगा, अगर हाइड्रोजन में कार्बन नहीं है सिर्फ H2O बनेगा. राइट, बट द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी CO2 एंड H2O. CO2 भी हो सकता है सिर्फ, H2O भी हो सकता है सिर्फ, एंड सो फॉर्थ. ठीक है. अच्छा, अब the next kind of reaction that we should be very familiar with is a neutralization reaction. Neutralization reaction क्या होता है? Neutralization reaction ये होता है कि जब एक alkali NaOH aqueous reacts with an acid that is hydrochloric acid, ये दोनों जब react करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें बनेंगी. So what do you remember from your O levels? क्या क्या चीजें बनती हैं? जब भी आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनती है. तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक तो प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी? वो होगी H2O. ठीक है, यहां से एक H और यहां से OH, ये दोनों मिलके H2O बना रहे हैं और बाकी बन जाएगी आपकी सॉल्ट. सोडियम का चार्ज प्लस, क्लोरीन का चार्ज माइनस. राइट, वी ऑल नो दैट सोडियम टेक्स अ प्लस चार्ज, क्लोरीन टेक्स अ माइनस चार्ज. सो प्लस माइनस उधर शिफ्ट कर दोगे तो 1 1 है. सो नो चेंज. सो बेसिकली द सॉल्ट इज गोइंग टू बी NaCl. ठीक है, NaCl क्योंकि ऑब्वियसली अभी पानी में डिसॉल्व होगी, सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्वियस फॉर्म और पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, इसकी डेल्टा H स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास आती है -57 किलो जूल्स पर मोल. ये पर मोल किस चीज का है? ये पर मोल है पानी का. ठीक है, इट इज द पर मोल ऑफ वाटर. सो वट एवर द रिएक्शन, ये जो न्यूट्रलाइजेशन की अगर आपको एंथैल्पी दी हुई है, सो इट विल ऑलवेज बी पर मोल ऑफ वाटर. ठीक है. अच्छा, अब हमने जो है वो आई थिंक सेकेंड चैप्टर में आए गए, हमने आयोनिक इक्वेशंस पढ़ी थी या पता नहीं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. सो लेट्स रिविजिट आयोनिक इक्वेशन. मैं अगर आपको बोलूं भाई मुझे इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आयोनिक इक्वेशन बना दें, तो लेट्स रिमेंबर वो स्टेप्स क्या थे. क्या करते थे जब मैं बोलता हूं मुझे एक न्यू आयोनिक इक्वेशन बना दो? सो व्हाट वाज द स्टेप्स? कुछ याद आ रहा है कैसे करते थे कैसे नहीं करते थे? आयंस जो डिसोसिएट होते हैं उनको आप तोड़ तोड़ के लिखोगे. जो चीज पानी में डिसोसिएट कर जाएगी आप उसको तोड़ तोड़ के लिखोगे. NaOH अल्कली है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये पानी में जब जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा. यस, वेरी गुड. सो व्हेन यू आर गोइंग टू पुट दिस इन वाटर, दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट. डिसोसिएट कैसे करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस अलग, HCl एसिड है, एसिड जब पानी में जाता है ये भी डिसोसिएट करेगा. सो H प्लस प्लस Cl माइनस एंड देन यू आर गोइंग टू फॉर्म H2O. पानी को जब पानी में हम डालेंगे तो क्या पानी डिसोसिएट करेगा? नहीं, पानी तो डिसोसिएट नहीं करता पानी में. सो वी आर गोइंग टू राइट पानी एज इज H2O. और NaCl once again it's a salt, it is soluble in water, so therefore Na plus plus Cl minus. ठीक है नी, तो हमारे पास ये आ गया. अब हम क्या कैंसिल आउट कर लेंगे? वो सारे आयंस कैंसिल आउट कर लेंगे जो दोनों साइड्स पे इक्वल आ रहे हैं, Na प्लस और Cl माइनस. वो आयंस जो दोनों साइड्स पे वैसे के वैसे आ रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? दोज आर नोन एज स्पेक्टेटर आयंस.
ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेक्टेट कर रहे हैं कहानी को, ये कोई और कोई इनके लिए आयोनिक इक्वेशन इनका कोई काम नहीं रहा। सो दीज आर स्पेक्टेटर आयंस, ये जैसे थे वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। तो आपकी फाइनल आयोनिक इक्वेशन क्या आ गई, H प्लस प्लस OH माइनस दैट इक्वल्स टू H2O। ठीक है, और फिर हम फाइनल में इधर एक्वियस एक्वियस और लिक्विड लिख देंगे। दिस कम्स आउट टू बी द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, इसका भी -57 किलो जूल्स पर मोल। आप इसको कन्वर्ट कर लो आयोनिक इक्वेशन में, ऑब्वियसली वो उसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका भी न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, -57 किलो जूल्स पर मोल ही होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फॉर्म एन आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। H2SO4 प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी व्हेन आई डू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Give me the exact formula. What will we form? H और OH मिलके तो पानी बना देंगे, तो one of the products of neutralization will always be water. और दूसरी चीज क्या होगी, वो होगी सॉल्ट। अब हमें सॉल्ट डिड्यूस करनी है, वो सॉल्ट कैसी होगी, तो इसमें से K is taking a plus, K plus का चार्ज, SO4 takes a 2 minus का चार्ज, right? So K plus and SO4 2 minus, right? And then your 2 minus is going to go over here, your plus is going to go over there, so your salt ka formula is going to be K2SO4. You should be able to work out these formulae. मुझे कैसे पता सल्फेट जो है वो 2 माइनस होता है, दिस इज द एग्जांपल इन योर कोर्स, यू हैव टू स्टडी ये वाले आयंस, द पॉलीएटॉमिक आयंस, ये कौन कौन से होते हैं। We'll be going over all of these in detail in redox reactions, लेकिन this is general knowledge, O level से करते हुए आए हो। So SO4 2 माइनस, अगर खुदा ना खास्ता भूल गए SO4 का चार्ज क्या होता है, तो कुछ भी नहीं करना इधर, what you can do is you can take this 2 वापस से, so 2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है उसको वापस ले जाओगे तो हमें पता चल गया H प्लस और SO4 2 माइनस। इस तरीके से बैक ट्रैक भी कर सकते हो अगर आपको किसी चीज में उसका कंपाउंड का फॉर्मूला याद है। ठीक है, so H2SO4 and then this is 2 माइनस। सर जब रिडॉक्स करेंगे तो मेजरली सारे आयोनिक हो जाएंगे, नहीं, रिडॉक्स में आयोनिक जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन इवन बी अ कोवन कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट जो है वो K2SO4 आ गई। ठीक है, आई होप इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। अब क्या करते हैं, अब इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं। वंस अगेन लेट्स ट्राई टू राइट द आयोनिक इक्वेशन। H2SO4 पानी में डिसोसिएट करता है, हाँ एसिड है, तो जब डिसोसिएट करेगा तो क्या चीजें लिखूं यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग टू बी द थिंग्स दैट आई शुड राइट फॉर H2SO4 व्हेन दिस इज गोइंग टू बी पुट इन वाटर। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, वी नीड टू बैलेंस दिस एज वेल, सॉरी, लेट्स फर्स्ट बैलेंस दिस, आई फॉरगॉट द बैलेंसिंग, पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू द बैलेंसिंग। सो कैसे करेंगे बैलेंसिंग, K 2 है यहाँ पे, सो लेट्स मेक दिस 2। ठीक है जी, और H भी 2 है, OH भी 2 है, आई बिलीव ये हो गई हमारी बैलेंसिंग, राइट। 2 के SO4 एक ही है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑक्सीजन 2 टाइम हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज एक्वियस। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं H2SO4 को पानी में डालूंगा तो ये डिसोसिएट करेगा, वी नो H2SO4 जब पानी में डिसोसिएट करेगा सो इट्स गोइंग टू लीज 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन इसमें, सो देयरफॉर 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, वी जस्ट डिस्कस दिस इज गोइंग टू बी SO4 2 माइनस। ठीक है, देन KOH, KOH 2 है क्योंकि, तो कितने रिलीज होंगे, 2K प्लस प्लस 2OH माइनस, राइट। देन फर्दर H2O पानी में डिसोसिएट करेगा, नहीं, तो हम इसको ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, 2H2O ही लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट लाइक दैट। ठीक है, 2H2O सही है। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, इसको नहीं करते, इसको नहीं करते, माय बैड, एक गलती हो गई, फॉरगॉट, सॉरी। स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, इसमें हम एक चीज डिस्कस करना भूल गए, वो चीज न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल किसका रखना है, आपने 1 मोल पानी का रखना है, यू हैव टू कीप 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये जो मैंने कर दी, दिस इज अ गलती, ये न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन नहीं, ये कुछ और बन गई, ये मसला हो गया। ठीक है, सो वी कैन नॉट राइट द इक्वेशन लाइक दिस, हमें पानी का एक ही मोल रखना पड़ेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट।
ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे इसको वर्क अराउंड कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज दूसरे तरीके से देखना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो अगर आपने ऐसे से बैलेंसिंग कर ली है तो घबराने की जरूरत नहीं। अब मैं आगे क्या करूं, यू नो कि आपने इसको इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डिवाइड जो है दी होल इक्वेशन बाई टू। मैं सब दोबारा समझाऊंगा स्पेक्ट्राइंस। आई कैन डिवाइड दी होल इक्वेशन बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो लेट्स डिवाइड बाई टू, लेट्स डिवाइड बाई टू, लेट्स डिवाइड बाई टू, लेट्स डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो वील गेट आर बैलेंसिंग जो हमें रिक्वायर्ड थी, हाफ H2SO4 aqueous प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, सो KOH aqueous, then 2 divided by 2 this will become 1, so H2O liquid, plus this divided by that, so this will be half K2SO4. Did everyone understand this? क्योंकि मुझे पानी का एक ही मोल रखना है, तो एक तो तरीका था आप नॉर्मली हाफ 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 लगा के कर लेते, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप जब हाफ लगाते हो या 1/3 करते हो, जो भी करते हो, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो बैलेंस करो विद होल नंबर्स। जिस चीज को 1 करना है उस चीज से डिवाइड कर दो, यानी 2 लिखा हुआ है, इसको 1 करना है, सो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये 1 हो जाए, बाकी जिसका जो होगा वो हमारे पास खुद ही आ जाएगी कहानी। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको ये समझ में आया? यस। अच्छा, अब इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं। दिस इज द करेक्ट क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो हाफ H2 है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन सिर्फ एक है, सो देयरफॉर H प्लस। ठीक है, हाफ SO4 तो यानी हाफ SO4 2 minus, right? Half H2 is only one H plus, half SO4 is half SO4 2 minus. This will become K plus plus OH minus, and thus पानी does not dissociate, तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। और once again half into 2 तो 1, so we've got 1 K plus and half SO4 2 minus. And now we can see there are some spectator ions. मेरे बच्चा रोमेसा, spectator ions क्या होते हैं? Spectator ions वो ions होते हैं which can get cancelled out on both sides of the equations. मतलब आयोनिक इक्वेशन के एतबार से ये वो आयन्स हैं जिन्होंने टेक पार्ट नहीं किया इन द रिएक्शन। आयोनिक इक्वेशन बोलती है कि इन्होंने कोई टेक पार्ट नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी यही थे, राइट साइड में, तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड देन यू लैंड ऑफ विद योर फाइनल आयोनिक इक्वेशन H plus plus OH minus equals to H2O। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर भी यही इक्वेशन आई थी, नीचे देखोगे नीचे भी आपके पास यही इक्वेशन आई थी। एंड ये आपने याद रखना है, या इस बात को समझ लो, क्या चीज, जब भी न्यूट्रलाइजेशन की आयोनिक इक्वेशन बनाने जाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन की आयोनिक इक्वेशन हमेशा एक ही आती है, वो हमेशा H प्लस प्लस OH माइनस H2O लिक्विड ही आएगी। इसमें सिर्फ यही ही पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, इवन इफ इन फैक्ट इफ देयर इज 1:2 2:1 जो भी रेशियो चल रहा है, इवेंचुअली जब आयोनिक तक जाओगे आपके पास फाइनल आपकी इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल्स टू H2O। सो दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग, न्यूट्रलाइजेशन की आयोनिक इक्वेशन यही होगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल्स टू H2O, ये ऊपर भी थी और हमें पता है कि उसकी -57 किलो जूल्स पर मोल थी। अगर नीचे भी यही आ गई, इसको मतलब क्या है, इसकी भी -57 किलो जूल्स पर मोल होगा, राइट? H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल्स टू H2 लिक्विड, इसकी भी -57 किलो जूल्स पर मोल होगा, राइट? सो इसका मतलब क्या है, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस हैं, क्योंकि उनकी आयोनिक इक्वेशन सिमिलर होती हैं, इन एसेंस हो वही चीज रही होती है। सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑलवेज वर्क्स आउट टू बी दिस वैल्यू, -57 किलो जूल्स पर मोल। हमेशा यही वैल्यू आएगी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, बिकॉज उनकी अगर बेसिक में देखोगे जाके, अगर उनकी आयोनिक इक्वेशन को देखोगे तो वो हमेशा वही आएगी आपके पास। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई? Did you get what I told you in the last 5 minutes, I guess? ये हो गया, हमने न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस कर ली, हमने 1 मोल देख लिया किसका है, हमने आयोनिक इक्वेशन बनाना सीख ली दोबारा से, हमने बैलेंसिंग का एक और पहलू देख लिया कैसे कर सकते हैं, और हमने ये भी सीख लिया न्यूट्रलाइजेशन की हमेशा एक वैल्यू रहेगी। ठीक है नी? अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको कहा था, मैं ये प्रूव करूंगा कि ये एक्सोथर्मिक क्यों होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है ना। अगर आयोनिक इक्वेशन को देख रहे हो तो आयोनिक इक्वेशन क्या बोल रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, H प्लस और OH माइनस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और H2O बन रहा है।
इन दिस रिएक्शन देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग, कोई बॉन्ड तोड़ा नहीं तो कोई एनर्जी आपको चाहिए ही नहीं है। H प्लस और OH माइनस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज वर्क्स आउट टू बी एन एक्सोथर्मिक चेंज, कभी भी ये प्लस 57 नहीं आएगा, माइनस 57 ही आएगा। ठीक है, so the second thing is neutralization, therefore exothermic. The last thing that you need to absorb from this slide is, ये तो स्ट्रॉन्ग की बात थी कि अगर वीक हो आपके पास, यानी अगर आपने वीक एसिड इस्तेमाल कर लिया या वीक अल्कली इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, इफ यू यूज अ लिटिल बिट वीक थिंग्स, तो उसमें माइनस 57 नहीं होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। व्हाई इज दैट? बिकॉज कुछ एनर्जी जो है उस वीक चीज को आयोनाइज करने में लग जाएगी, ठीक है। वी ऑल नो फॉर एग्जाम्पल CH3CO2H, इथेनोइक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड, ठीक है, वो बड़ा माइल्डली डिसोसिएट करता है इनटू दीज टू थिंग्स, इट डज नॉट डिसोसिएट फुली, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन को क्या चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन को 1 मोल चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन करिए भाई कंप्लीट रिएक्शन करो, आई नीड 1 मोल ऑफ वाटर, जो भी हो जाए मुझे 1 मोल ऑफ वाटर चाहिए। तो जो माइनस 57 किलो जूल्स, यानी जो 57 किलो जूल्स पर मोल रिलीज हो रही है एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी क्या इस्तेमाल होती है? इसको फर्दर आयोनाइज करने के लिए और फर्दर रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट आयोनाइज ऑन इट्स ओन सेल्फ very well, so a little bit of energy is required to ionize it. वो एनर्जी कुछ जो है वो इसमें से जो यहाँ पे रिलीज होती है वो इसमें इस्तेमाल हो जाती है टू आयनाइज। तो जब आपके पास वीक एसिड या वीक अल्कली हो या दोनों हो, तो वैल्यू माइनस 57 से थोड़ी सी छोटी होगी, यानी तकरीबन अराउंड माइनस 54, माइनस 53, माइनस 50, इसके अराउंड होगी वैल्यू। तो स्ट्रॉन्ग के लिए माइनस 57, वीक होगा तो इससे हल्की सी छोटी हो जाएगी वैल्यू। Any problems understanding this thing?